वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है 2016। सब्जेक्ट अपना चल रहा है आर्ट एंड कल्चर। प्रीवियस ईयर्स जो 2016 के अंदर 3 या 4 क्वेश्चंस थे, इजी हैं, जल्दी हो जाएंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे जो मैप लगा रखा है, उस मैप में देखो जैसे वर्ली पेंटिंग है जो कि महाराष्ट्र की फेमस है, तो ये सारी पेंटिंग्स वगैरह या फिर जो भी फेमस आर्ट है वहाँ का, कोई भी स्टेट का, वो चीज़ बता रखी है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि जो करंट में रहेगा ना, सिर्फ वही याद करना, सारी चीज़ें याद मत करना। देखो इस मैप के अंदर भी कितनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, सारी याद होती भी नहीं, हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो जैसे देखो जयपुर के अंदर दे रखे हैं यहाँ पे मिनकारी, जयपुर आर्ट, मारवाड़ आर्ट, ठीक है। तो ये बहुत सारी बूंदी, कोटा, किशनगढ़, ये पेंटिंग्स के टाइप बता रखे हैं यहाँ पे। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट हो या फिर जो करंट में रही हो, जो अपने पीटी के अंदर आती हो, वो वाली पढ़ लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से ये जो स्टेटमेंट है वो अपन को कंसिडर करने हैं। इसमें से अपन को क्या देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू हिनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो सबसे पहले तो अपन बोधिसत्वा को समझ लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो बोधिसत्वा होता है जैसे बुद्ध भगवान, उन्होंने क्या करा था कि अपनी इनलाइटमेंट को डिले करा था, अपनी मोक्ष प्राप्ति को उन्होंने डिले करा था, ताकि दूसरे लोगों को वो अपना ज्ञान दे सके, उनके इनलाइटमेंट में उनको हेल्प कर सके। तो उस चीज़ को बोधिसत्वा कहते हैं। और ये बेसिकली कहाँ का है, ये हिनयान का नहीं है, या महायान बुद्धिज्म से प्रेरित है। अब जैसे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो यहाँ पे जो बोधिसत्वा होता है ना, एक वो करते हैं, इनकी 4 वोज होती हैं जो इनके डिटर्मिनेशन होता है इनके वर्क के लिए और हैप्पीनेस ऑफ अदर्स के लिए वो जो करते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। एक बार ऐसे रीड कर लो जो उसमें समझ में आ जाएगा। देखो, हाउएवर इन्यूमरेबल सेंटिनेंट्स बीइंग आर, आई वो टू सेव दैम। हाउएवर इनएक्सहॉस्टेबल द passion are, I vote to master them. However limitless the teachings are, I vote to study them. However infinite the Buddha truth is, I vote to attain it. तो 4 चीज़ों की ये वो लेते हैं कि लोगों को सेव करना है, स्टडी करनी है, मास्टर करना है, इन सब चीज़ों को, जो बुद्धा के जो ट्रुथ हैं उनको अटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी किसके अंदर आती है, बोधिसत्वा के अंदर आती है। और महायान बुद्धिज्म की बात करेंगे तब अपन बोधिसत्वा की बात करेंगे, ना कि हिनयान में। तो ये चीज़ तो गलत हो गई, फर्स्ट ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन को मैं हटा देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन गया, फर्स्ट ऑप्शन गया। अब उसके बाद बोला है बोधिसत्वा इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट। सही बात है, अपने वे के अंदर है, उन्होंने अपना एनलाइटमेंट को रोक रखा है ताकि वो लोगों का भला कर सके। तो ये चीज़ सही है। बोधिसत्वा डिले अचीविंग हिज ओन सैल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिनेंट बीइंग ऑन देयर पाथ ऑफ इट। यही चीज़ हमने पढ़ी कि आई वो टू सेव दम, कितने भी होंगे लेकिन हम क्या करेंगे, उनको सेव वो करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ उनको बचाने की। तो यहाँ पे ये 2 और 3 दोनों ही सही है। इसका बहुत डीप मीनिंग भी हो सकता है इस प्रेयर का, बट जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। लेकिन जो लोग लेते होंगे या फिर उनको पता ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लेकिन अगर हमें आंसर करना है तो आंसर में हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखो यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मेमोराइजिंग ऑफ द क्रॉनिकल डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड द एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग। ये चीज़ है। देखो यहाँ पे एक बार बोधिसत्वा के बारे में भी देख लो, जिससे पहले अपन ने क्वेश्चन करा था, ये मैंने अपने हैंड राइटन लिख रखा था वहाँ पे अपनी बुक के अंदर। द लिविंग बींग सत्वा हु एस्पायर्स टू एनलाइटनमेंट बोधि कैरी आउट अल्ट्रुइस्टिक प्रैक्टिस सेंट्रल टू महायान बुद्धिज्म ट्रेडिशन डिले अचीविंग इट्स ओन सैल्वेशन टू हेल्प ऑल द सेंटिनेंट्स बीइंग ऑन देयर पाथ ऑफ इट। ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो खुद का एनलाइटमेंट को रोक के रखता है। अब उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पुराने ज़माने में कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर ऐसा जो पर्सन, जो क्रॉनिकल्स होते थे, जो डायनेस्टीज़ वगैरह होती थी, उनकी जो टेल्स वगैरह कहानियाँ होती थी, उनको याद रखने वाला, यानी बेसिकली जो हिस्टोरियन होता था उस टाइम पे, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको मगधा कहा जाता था। उसके बाद ये जो तीनों ऑप्शन हैं वो भी अपन एक एक करके देख लेते हैं। पहले एक बार यहाँ पे देख लो मगधास के बारे में। ये जो सूता और मगधास होते हैं, ये मेमोराइजिंग ऑफ द क्रॉनिकल्स डायनेस्टिक हिस्ट्री एंड एपिक टेल्स वाज देयर प्रोफेशन फॉर देम। बात समझ में आ गई। ये तो अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन 3 ऑप्शंस बचे, तो तीनों ऑप्शंस को अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, फिर उसके बाद क्या ऑप्शन है अपने पास, अग्रहारिका। तो यहाँ पे देखो, हु लुक्ड आफ्टर द लैंड गिवन द चैरिटी। चैरिटी के अंदर जो लैंड दी जाती है, जिसकी देखरेख वो करता है, उसको अपन क्या कहते हैं, अग्रहारिका कहते हैं। फिर उसके बाद 2 अपने पास बचे। एक ऑप्शन अपने पास है श्रमणा, जिसका मतलब होता है सीकर, हु वन हु परफॉर्म एक्ट ऑफ ऑस्ट्रिसिटी एंड एस्थेटिक। जो इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, जो मोह, संसारिक मोह माया होती है ना, उनको छोड़ के जो साधु की तरह, जो मॉन्क की तरह रहता है, उसको श्रमणा कहते हैं। यानी सीकर, जो मोक्ष की तलाश में निकल जाता है, तो ट्रुथ की, सत्य की तलाश में निकल जाता है, उसको कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास था परिवर्जिका। परिवर्जिका वो होता है जो रोम करता है अराउंड द, हु रोम्स अबाउट ऑल राउंड द प्लेसेस, जो जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, परिवर्जिका कहते हैं। अब यहाँ पे ये चारों मीनिंग हो गए। हमारा आंसर भी ऑप्शन क्या आ गया, डी। तो आपको श्रमणा, अग्रहारिका और परिवर्जिका का तीनों का मतलब पता चल गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है,
आज का ये अपना लास्ट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा। व्हाट इज द कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज द अजंता एंड महाबलीपुरम। ये चीज़ हमसे पूछी गई है। देखो सबसे पहले क्या है, बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, बोथ बिलोंग्स टू द सेम रिलीजन डिनोमिनेशन, बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट देखना है अपन को इस चीज़ के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, बुक के अंदर देखो, पीरियड की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे इस पेज नंबर को देखोगे 84, तो यहाँ पे देखो, द शोर टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम वॉज बिल्ट लेटर प्रोबेबली इन द रेन ऑफ द नरसिम्हा वर्मन सेकंड नोन एज द राजसिम्हा, belongs from the who reigned from 700 से 728 728 सीई तक। ठीक है, तो ये इसके क्योंकि इन्होंने बनाया है तो इसी रेन के अंदर होगा। उसके बाद मैंने अजंता के बारे में भी आप लोग को पहले पेज में बता रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने सोचा यहीं बता दूँ। ये 2014 में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे देखो ये कब बनाई गई है, 200 BC से 658 AD के बीच में बनाई गई है। तो यहाँ पे कोई टाइम का पीरियड सेम नहीं हो रहा, टाइम है वो सेम तो नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन कट करती हूँ, ये ऑप्शन कट करती हूँ। अब बचा है ओनली 3 और नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज में से सबसे पहली बात तो है कि रॉक कट है, रॉक कट मॉन्यूमेंट है, ये चीज़ हमें पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको प्रूफ एज अ प्रूफ दिखा देती हूँ, क्योंकि सबको पता है ना महाबलीपुरम के बारे में बहुत बार पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ पल्लवास में बनाया गया था, इंपॉर्टेंट रॉक कट एंड द फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर टेम्पल। बात समझ में आई। तो ये रॉक कट है, अजंता और अलोरा की गुफाएं भी रॉक कट स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों रॉक कट तो है, तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अब यहाँ पे बात करते हैं सेम रिलीजन, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि यहाँ पे गंगा के बारे में बात करी जा रही है, अर्जुन के बारे में बात करी जा रही है, भगवान शिव के बारे में बात करी जा रही है, तो यहाँ पे तो हिंदू है, महाबलीपुरम में तो हिंदू है, और यहाँ पे अजंता में कौन सा है, बुद्धिज्म। तो यहाँ पे देखो मैंने जब क्वेश्चन करवाया था आपको, तो मैंने ये लिखवाया भी था कि यहाँ पे 29 केव्स हैं, जिसमें से 25 जो है, 25 जो है विहार है, और जो 4 है वो चैत्य हैं। और ये किसके पैट्रोनेज में बनाया गया था, वाक्टका किंग्स के बारे में के पैट्रोनेज में बनाया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पर ये चीज़ अजंता की मैंने उस टाइम पे 2014 में करवा दी थी, और उससे भी पहले बहुत बार क्वेश्चन आया है जब मैंने आपको ये कराया है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका अगर हम जो आंसर टिक करना है, तो मैं आंसर क्या टिक करूँगी, ओनली बी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है यही सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। दोनों का टाइम पीरियड अलग है, दोनों का रिलीजन भी अलग है, लेकिन दोनों ही रॉक कट स्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन खत्म होते हैं। और देखो आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो अजंता और महाबलीपुरम है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने प्रीवियस वाले जो देखे होंगे या फिर क्वेश्चन करे होंगे, तो आपको पता होगा कि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपको नए ईयर के साथ और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।